नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भीलवाड़ा के अतिरिक्त कमिश्नर जीएसटी को एक दलाल के साथ 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और राजस्थान में लगातार घूसखोर अफसरों की पोल खोलने के साथ ही एक बड़े टैक्स चोरी रैकेट का खुलासा भी हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भीलवाड़ा के अतिरिक्त कमिश्नर जीएसटी को एक साथ और एक दलाल के साथ 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और वहीं टैक्स चोरी की इस मिली भगत में उदयपुर निवासी भीलवाड़ा में पोस्टेड एक और अधिकारी को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार उदयपुर और भीलवाड़ा में कार्रवाई के दौरान उन्होंने कर विभाग से जुड़े 2 अधिकारियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसमें एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद हुसैन अंसारी और भीलवाड़ा के वाणिज्य कर अधिकारी दिनेश टेलर शामिल है। और एसीबी टीम ने बताया कि अंसारी को उनके उदयपुर स्थित घर से रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस दौरान दलाल नीलेश अग्रवाल भी वहीं मौजूद था। और मिली जानकारी के अनुसार अभी आरोपियों के उदयपुर और भीलवाड़ा स्थित आवासों और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 5वें दिन भी जंग जारी। जंग के हालातों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन और कीव और खार्किव में फंसे छात्र छात्राओं से वीडियो कॉल पर बात की है। और वीडियो कॉल पर मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने सीएम को वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी। और गहलोत सभी बच्चों की सकुशल वतन वापसी की उम्मीद जताई है। और उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी बात कर रहा हूं। और सीएम ने आगे कहा कि इन सभी बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए कीव स्थित भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कमांडर संदीप देशमुख से भी फोन पर बात की गई है। और उन्होंने आगे कहा कि सीएम को वर्तमान स्थिति से अवगत भी कराया। और सीएम ने देशमुख से निवेदन किया कि वो सभी बच्चों के संपर्क में रहकर उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें। और गहलोत ने यूक्रेन में फंसे देश और प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र और सुरक्षित वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। और उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि विद्यार्थियों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार यूक्रेन की सरकार से संपर्क करे, जिससे पोलैंड और रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके। और सीएम ने अपने पत्र में यूक्रेन में फंसे छात्र अजय सिंह से फोन पर बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां से एक साथ निकलने के लिए विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। और सरकार के अधिकारियों को वहां फंसे बच्चों और उनके परिजनों से ये संदेश मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि चेक बाउंस के एक मामले में आपराधिक कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। और वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि चेक इस टिप्पणी के साथ वापस हो गया था कि संबंधित खाता फ्रीज है। और वहीं मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायाधीश एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनाया। और वहीं हाईकोर्ट ने मामले में आपराधिक कार्रवाई खारिज कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि प्रकरण में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। और बैंक मैनेजरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई खाता बैंक में नहीं खुला था। और वहीं पीठ ने कहा कि हैरत की बात है कि एक और बैंक मैनेजरों ने गवाही दी कि ऐसा कोई खाता बैंक में नहीं खुला। और वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से अपीलकर्ता के पक्ष में आहरित चेक को खाता फ्रीज की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था। और वहीं हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने के साथ आदेश में ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश भी दिया गया कि वो मामले की सुनवाई फिर से शुरू करे और इसे कानून के अनुसार तेजी से और संभव हो तो 6 महीने की अवधि के भीतर ही समाप्त किया जाए। और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विवादित बयान देना डोटासरा की आदत बन चुकी है।
और गोविंद सिंह ने आरएसएस को डसने वाला सांप बताया। और इस बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि डसने वाला सांप आप और आपकी सरकार है, जिन्होंने रीट भर्ती परीक्षा में धांधली करके 26 लाख परिवारों को डसने का काम किया है। तो वहीं रामलाल शर्मा ने आगे कहा कि आप जैसे सरकार ने नुमाइंदों ने जीत के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया और बीजेपी और आरएसएस 26 लाख परिवारों को संस्कार बनाने का काम कर रही है। और उन्होंने कहा आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। वहीं कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा के कहने पर जीवीके कंपनी के एचआर ने 12 लोगों को नौकरी नहीं दी और इससे नाराज विधायक के भाई ने करीब 25 लोगों के साथ कंपनी में घुसकर एचआर से मारपीट कर दी। और वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। और नवलगढ़ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। और वहीं एफआईआर में विधायक का नाम नहीं है, लेकिन पूरे मामले की शुरुआत राजकुमार शर्मा द्वारा लिखे गए एक पत्र से ही हुई है। और एक पत्र से शुरू हुआ ये विवाद मारपीट तक पहुंचा तो पीड़ित ने विधायक के भाई सहित उनके 25 समर्थकों के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करवाया। और वहीं जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा ने पिछले साल 24 नवंबर को 12 लोगों को नौकरी देने के लिए जीवीके कंपनी के एचआर प्रवीण कुमार शिंदे को एक पत्र लिखा था। और ये कंपनी राजस्थान में 108 एम्बुलेंस के रखरखाव, ड्राइवर और जरूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। और सरकार कंपनी को अनुबंधन के तहत प्रति एम्बुलेंस भुगतान करती है। और वहीं जीवीके कंपनी एम्बुलेंस पर ड्राइवर अपॉइंटमेंट का सभी जिम्मेदारी उसी को दे देती है। और रूस के यूक्रेन पर हमले और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब दुनिया भर के शेयर बाजारों पर नजर आ रहा है। और वहीं भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं है। तो वहीं इस सुबह एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार होने के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला है। और सेंसेक्स 529 अंकों की गिरावट के साथ 55,329 और निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट के साथ 16,481 अंकों पर कारोबार की शुरुआत हुई है। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद ही गिरावट बढ़ गई और सेंसेक्स 950 अंक तो निफ्टी 285 अंक नीचे जा लुढ़का। और बाजार में मेटल्स सेक्टर को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर भारी बिकरावरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं ऑटो, आईटी, फॉर्मो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयर भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स के 30 शेयरों में 27 लाल निशान में ट्रेड करें तो वहीं 3 शेयर केवल हरे निशान में कारोबार करें। और सबसे बड़ी गिरावट एचडीएफसी बैंक में देखी जा रही, जो 2.50% गिरकर 1,419 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो वहीं चढ़ने वाले शेयर में पावर ग्रिड 0.73% चढ़कर 199 रुपये के कारोबार कर रहा है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और वहीं भारतीय सरफरा बाजार ने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार 28 फरवरी 2022 के रेट जारी कर दिए। और वहीं आज सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक सोना महंगा होकर 51,000 के करीब पहुंच गया। और वहीं चांदी 65,000 रुपये के पार है। और ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे तो वहीं आपको रेट बता दें कि सोमवार सुबह 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत में 223 रुपये का उछाल है। और इसी के साथ सोने की कीमत आज से 50,890 रुपये हो गई, जो बीते कारोबारी दिन में 50,667 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। और वहीं बात की जाए चांदी की तो आज चांदी भी महंगी हुई है।
999 प्योरिटी वाले 1 किलो चांदी 180 रुपये की महंगी हुई है और सोमवार को 1 किलो चांदी 65,354 रुपये में बिक रही है, जो बीते हफ्ते के आखिरी दिन 65,174 प्रति किलो थी। उदयपुर दिल्ली के बीच हमसफर एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू होने वाला है और उदयपुर और दिल्ली सराय रोहिला के बीच इस ट्रेन को 5 मार्च से चलाया जाएगा और रेलवे ने इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है और इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली से लेकर सिटी उदयपुर घूमने आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को मिलेगा और ये ट्रेन या जयपुर और अजमेर से संचालित होगी और लिहाजा राजस्थान के 3 बड़े शहरों जयपुर, उदयपुर और अजमेर के यात्रियों को राजधानी दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस ट्रेन को कोरोना काल में एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था और यह हर शनिवार को उदयपुर से रात करीब 11:25 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर में 12:05 पर दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी और दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर साप्ताहिक हमसफर रेल सर्विस 6 मार्च से शुरू होगी। तो वहीं रास्ते में ये ट्रेन अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया और मालवली स्टेशन पर ठहराव करेगी।